वहाँ की पागल सेना से नहीं छेड़े जाते, ये पलटवार करते हैं। और ये भी बता दो आप हो कहाँ के? मैं अयोध्या निवासी हूँ। हम अयोध्यावासी अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भैया कहकर संबोधित करते हैं। मैं अयोध्यावासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे भैया भगवान श्री राम अयोध्या में हैं या नहीं, लेकिन मैं अपने देश और अयोध्या आपकी कर्मभूमि रही है। मैं अयोध्या का बेटा हूँ और अयोध्यावासी जानते हैं कि जब यहाँ का बेटा वनवासी बनकर निकलता है तो रावण आराम से हत्या करके चला आता है। रावण की उस दिन रावण खत्म हो जाएगा। तो अगर हम संघर्ष पे उतर गए, वनवास भटकने लगे, तो भाजपा हो या दुनिया की कोई भी भाजपा हो, दुनिया में नहीं रहेगी। ये थोड़ा जो कुछ कुर्बानी दी, मैं अपने देश को एक संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय सेना देश की नींव जब देश की मंचों पर चढ़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमारा देश कमजोर हो गया। और देश के प्रधानमंत्री को एक संकेत करना चाहता हूँ कि आपके सचिव ने, आपके विशेष सलाहकार ने आपको यह सलाह नहीं दिया कि पागल सेना और शेर नहीं छेड़े जाते, क्योंकि ये पलटवार करते हैं। देश को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर वो मुद्दे पे अडिग है, खड़ा हो रहा है, तो आप आसानी से देशद्रोही कह देते हो। अब मैंने तो देशभक्ति का काम किया, आप मुझे देशद्रोही नहीं कर सकते हो। आपकी ये मजबूरी है, हम आपके गले की हड्डी हैं। अटकेंगे अटकेंगे अटकेंगे। नहीं अटकोगे तो हो सकता आपके ऊपर भी इस टाइप का कोई आरोप लगा करके आपको जेल के अंदर बिल्कुल सर। हमारे भगत सिंह बैठे हुए, इनसे मैं बहुत प्रेरित हूँ। और ये बिल्कुल हम जेल, पत्थर, पानी जो जहाँ डालना है डाल सकते हैं। जहाँ कटा है, जहाँ चोट लगी है, हाँ ये वाला दिखाओ, ये दिखाओ, ठीक से दिखाओ। ये है नरेंद्र मोदी का काम। अब आप पूछो क्या, ये आपको बताएंगे। जय हिंद। मेरा नाम अग्निवीर अमरनाथ जायसवाल है। मेरी पोस्टिंग मीडियम रेजिमेंट में हुआ और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का काम करते समय मेरा हाथ ब्लास्ट कर गया। अगर फोर्स मेरी तरफ होता तो शायद आज इस दुनिया में मैं नहीं रहता, लेकिन बारूद का प्रेशर मेरी तरफ ना हो के अपोजिट साइड था और मैं सुरक्षित बच गया। पर मेरे हाथ का एक उंगली काटना पड़ा और इस हाथ की सारे नसें कमजोर पड़ चुकी हैं। ये अग्निवीर में जाने के बाद 2 साल सर्विस करने के बाद मुझे वापस घर भेज दिया गया। मैं पूछूं मेरी गलती क्या थी? मेरे लिए भी वही पीतल की गोलियां होती हैं जो परमानेंट सिपाहियों के लिए। आप अपने देश के दुश्मनों से कहना कि वो हमारे लिए बारूद बदल दें, गोलियां बदल दें, क्योंकि आपको विपक्ष जो है इसके लिए इंप्रेस कर रहा है। नहीं सर, हम खुद से उत्साहित हैं, खुद से इन कामों के लिए गए थे, खुद से हम भाजपा के पास गए, खुद से विपक्ष के पास गए, हम खुद से निकलकर युवाओं के पास जा रहे हैं। हमारे साथी परेशान हैं, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, तेलंगाना हो, कहीं पर भी हो, वो सारे सोच मुझे परेशान कर फोन करते हैं कि हम परेशानी है, हमारी छुट्टी ऐसी है, ऐसा दिक्कत है, सेना में ये है वो है। तो सर और कष्ट होता है कि हमारा फौजी जो देश के लिए हिफाजत में खड़ा है वो परेशान है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या आपको लगता है कि सरकार कोई ठोस निर्णय निकालेगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल 1 दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है। हम अपना पूरा जीवन लगाने के लिए जब इस बात के लिए तैयार हैं तो ये चीजें तो खत्म होती रहेंगी। अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा समय लगाने पर आ जाए कि एक चीज के लिए हम पूरे जीवन लड़ाई लड़ेंगे तो अंततः जीत उस व्यक्ति की होगी, पर समर्पण चाहिए। और हम पूरे समर्पण के साथ मैदान में उतरे हैं और हम आपका नुकसान करेंगे सर। आपने हमारा नुकसान किया, हम आपकी राजनीतिक गतिविधियों को नुकसान कर देंगे, उसमें कोई नहीं दिया कि पागल सेना और शेर नहीं छेड़े जाते, क्योंकि ये पलटवार करते हैं। और जब ये पलटवार करते हैं तो जॉर्ज की शासन समाप्त हो गया। जब ये पलटवार करते हैं तो अंग्रेज समाप्त हो गए। मेरा हाथ ब्लास्ट हो गया सेना में, और सेना में जब हाथ ब्लास्ट हो गया तो मुझे इस उंगली कट जाने की वजह से निकाल दिया गया। ना तो मुझे पेंशन दिया गया, ना कोई विशेष कंपनसेशन दिया गया, ना फिर मुझे सेना से ये बुला के पूछा गया कि आपके हालचाल कैसे हैं, आपने जो नेशन के लिए कुछ अपनी सर्विस दी है, कोई तकलीफ आपको है, कोई बात नहीं हमसे की गई।
तो सर क्या आप ही के साथ ऐसा हुआ कि और एक नौकरी करने के दौरान हम केवल 1 करोड़ से कम ही कमा पाते पूरे जीवन में। पूरा जीवन लगाने के बाद, सेना का सेवा करने के बाद हमें सरकार पेंशन से ले दे के सारी सुविधाएं 1 करोड़ 1.5 करोड़ में हमारा ये पूरा जीवन अपनी सेना को समर्पित हो जाता। लेकिन आपको सरकार बनाने में, किसी भी क्षेत्र में सरकार लाने में करोड़ों अरबों रुपए खर्चा करने पड़ते हैं। हम आपके अरबों खरबों रुपए खर्चा करने वाली जो सिस्टम है, उस सिस्टम को हैंग कर देंगे, आपकी रणनीति खराब कर देंगे, आपकी राजनीति बर्बाद कर देंगे। ऐसा है कि हम अग्निवीर देश की सेवा करने के बाद भी परेशान हैं और अग्निवीर नहीं होना चाहिए। देश सरकार को अग्निवीर हटा लेनी चाहिए, बस इतना सा। मतलब अग्निवीर क्या आपकी निगाह में ठीक नहीं है? अग्निवीर मेरे ही निगाह में नहीं, पूरे 125 करोड़ लोगों की नजर में ठीक नहीं है। केवल देश की एक सरकार है जिसे अग्निवीर अच्छी लगती है, वो भाजपा सरकार है। इसके पीछे वजह क्या है? अग्निवीर लाने का सबसे बड़ा मकसद है कि एक वेल सोल्जर को कैसे सस्ती नौकरी देकर अपने यहाँ लोगों को छोटे से प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड में जॉब दिया जाए, जो बड़ी बड़ी कंपनियों को ऑफर करके, प्रोवाइड करके केवल देश की सरकार, देश की सेना को अब नौकरी देने के लिए काम कर रही है। जबकि सेना के प्रमुख ने कहा था कि भारतीय सेना नौकरी का संसाधन नहीं है, लेकिन अग्निवीर आने से ये नौकरी का संसाधन बन गया है। सेना से निकालो कहीं और नौकरी, सेना से निकालो कहीं और नौकरी, यानी देश में रोजगार देने का संसाधन सेना को ढूंढा गया है और ये बिल्कुल नहीं चल पाएगा, नहीं हो सकता। हमने केवल नौकरी लगभग 2 साल किया, 1 वर्ष 6 माह का। और कम से कम 50 लड़के हैं, वो आने वाले दिनों में सारे सक्रिय हो रहे हैं धीरे धीरे, और इस बात को लेकर सक्रिय हुए हैं कि आपको सेना को छेड़ेंगे, आप हमारे सेना के क्षेत्र में घुसेंगे, हम आपकी राजनीतिक बिगाड़ देंगे, आपकी राजनीतिक कार्य व्यवस्था बिगाड़ देंगे, आपके राजनीतिक कार्य व्यवहार बिगाड़ देंगे। अगर सोचा जाए और पूरे देशवासियों से एक प्रश्न करें कि हम अपनी नौकरी करते सेना क्यों, जब देश के नौजवान सड़कों पर उतरने लगेंगे, जो नौजवान ऊर्जा का काम कर सकते हैं देश में, देश की अर्थव्यवस्था सुधार सकते हैं, देश के किसानों के हितों के लिए आगे बढ़ सकते हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी ढूंढ कर ला सकते हैं, देश में ऊर्जा का संचार कर सकते हैं, वो जब देश में आंदोलन करने लगेंगे तो देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। आपने गवर्नमेंट पर एक बड़ा आरोप लगाया, क्या इसको लेकर के आप विपक्ष से मिल सकते हैं, विपक्ष से भी बात रखेंगे? बिल्कुल, जो अग्निवीर हटाने के लिए हमारे साथ आएगा वो हमारा भाई है, हमारा बड़ा भाई है, क्योंकि अग्निवीर से हम परेशान है। अग्निवीर से जब हम परेशान है, हमारी बातें सरकार तक पहुंचे और जल्दी से जल्दी हटा ले तो हम अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना समय लगाएं। जो समय हम आंदोलन में लगाएंगे, ऊर्जा नष्ट करने में लगाएंगे, वो सारा समय हम देश के विकास में लगाना शुरू कर देंगे। मैं पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में काम कर रहा था, वहाँ काम करने के दौरान एक ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट का प्रेशर आगे था। अगर मेरी तरफ होता तो शायद मैं नहीं रहता दुनिया में, लेकिन आगे था और इसलिए मैं बच गया, केवल मेरा हाथ ही खराब हुआ है। अच्छा, अग्निवीर की आप कह रहे हैं कि अग्निवीर सही नहीं है, वो मानते हैं? सरकार की तानाशाही है सर कि आप देश में देशभक्त कैटेगराइज कर रहे हो, देश का दुश्मन कैटेगराइज कर रहे हो, जो देश के मुद्दों के साथ खड़ा हो रहा है, देश के अगेंस्ट मुद्दों के साथ काम करता है। तो जितने भी, जैसे आपने कहा कि अग्निवीर है, हमारे साथ दिक्कत हुई और उनको बाहर कर दो, लेकिन कभी भी कोई सेना का जवान जो है विरोध नहीं करता। उसको ये लगता है कि अगर हम 6 महीना भी देश के लिए काम किए हैं तो बहुत बड़ी चीज है। नहीं, सेना के जवान होते तो विरोध नहीं करते, हम सेना में अग्निवीर सिस्टम में है इसलिए विरोध कर रहे हैं। आप हमें सेना में हमारा मौत हो जाए, हमारे पूरे बॉडी खंडित हो जाए, हम आपको दिखाई नहीं देंगे। हमने तो कहा कि भारतीय सेना देश की नींव है, और जब देश की नींव देश के मंचों पर दिखाई देने लगे तो देश का दुर्भाग्य है। तो हम देश की नींव है, लेकिन नींव तब बनेंगे जब आप नींव जैसा हमारे साथ ट्रीट करेंगे, आप हमें शहीदी का सम्मान देंगे, आप सेना जैसी थे वैसा कर दीजिए। अमरनाथ जायसवाल कल से नहीं दिखाई देगा मैदान में, और कसम खा के कहते धरती माता के कल से हम नहीं आएंगे, आप सेना अग्निवीर हटा लीजिए। हमारा विपक्ष से भी मिले हैं क्या? आप राहुल गांधी विपक्ष नहीं, हमने पहले पक्ष से मिलने का काम किया। हम नितिन गडकरी जी से मिले, उनको लेटर लिखा, कांग्रेस भाजपा के जितने कार्यालय के दफ्तर हैं वहां छान मारा। इस चीज को लेकर बिल्कुल डिफेंस मिनिस्टर के सेक्रेटरी से मुलाकात हुई, उनसे फोन से बात हुई, कोई रिप्लाई नहीं आया। लेटर लिखा गया, उसका रिप्लाई नहीं आया। प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा गया, उसका रिप्लाई नहीं आया। और नितिन गडकरी उनसे बिल्कुल व्यक्तिगत मुलाकात हुई कि सर आप इस अग्निवीर को हटा लीजिए, अग्निवीर सही नहीं देश के अंदर, कोई रिप्लाई नहीं आया। तो हम मजबूर होकर हम राहुल गांधी जी के पास जाना पड़ा। राहुल गांधी जी आपको भरी मंच में, जो लाखों की संख्या में वहाँ पे कार्यकर्ता थे, वहाँ पे भरी मंच में आपको संबोधित किया, 20 मिनट आप वहाँ पे जो भरी मंच पे पहुंचे, क्या उद्देश्य था? हमारा उद्देश्य इतना था कि भाई देश में आप अग्निवीर हटा लीजिए, हम कल से नहीं दिखाई देंगे। आप सेना छेड़ोगे, सेना आपको छेड़ेगी, इसमें स्वाभाविक बात है। अगर हम छेड़ना बंद कर देंगे तो कल से हमें सेना कौन कहेगा? हमारा खौफ खत्म हो जाएगा, फिर फौजी कौन कहेगा? अगर हम अपने सम्मान की लड़ाई अपने देश में नहीं लड़ पा रहे तो दुश्मनों से क्या लड़ेंगे? अगर अपनी अंतरात्मा मारकर हम बैठे रह गए और अपनी आत्मा हमारे विरोध हो गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। हमारे पास कुछ नहीं होता, हमारी निधि के रूप में हमारा आत्मबल ही हमारा सब कुछ है।
आप इस सरकार से इतना आहत क्यों है कि बार बार भाजपा कह रहे हैं, बार बार भाजपा कह रहे हैं? भाई ये सरकार ने ही अग्निवीर लाया है। आप सेना अगर पाकिस्तान सेना को छेड़ेगी, पाकिस्तान देश को छेड़ेगी, तो हम क्या दूसरे देश का नाम लेंगे? आप हमें परेशान करोगे तो आपका नाम लेंगे। भाजपा जितना भाजपा का कार्यकर्ता है, कुछ भी उनको बताना चाहिए कि देश के जो बड़े बड़े नेता हैं कि आप हमारे ही बच्चे सेना में जा रहे हैं और नहीं सही हो रहा है, हम परेशान हैं। कौन जात धर्म, सारे घर के लड़के जा रहे हैं, सारे घर के बच्चे परेशान है, पूरा देश परेशान है। भाजपा वाले जोर लगा रहे हैं कि आप जो है कांग्रेस से मिल गए और कांग्रेस नहीं के साथ हो गए नहीं, हैं। मैं नितिन गडकरी से मिला तो मैं भाजपा के साथ था, मैं दफ्तर काट रहा था, और देश के वो ओपिनियन है, विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, उनसे मिलना देश का बहुत बड़ा विपक्ष का काम है। उनसे मिलना हर देश के नागरिक को मिलना चाहिए अपने बातों को लेकर। आपकी आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति यही है कि जब तक आप सेना, जब तक हम मैदान में तब तक आएंगे जब तक अग्निवीर आपका कायम रहेगा। जिस दिन अग्निवीर हट जाएगा, अमरनाथ जायसवाल इस दुनिया से, मतलब अपने क्षेत्र से अपने घर चला जाएगा। मुझे भी अपने घर जाने का शौक है, अभी भी मेरा घर अच्छा लगता है। नहीं, विपक्ष क्यों करेगा, सरकार करना चाहिए। विपक्ष ने वो हमेशा विरोध करते नजर आते हैं, क्या कभी आर्थिक मदद की आपकी? नहीं, हमें कभी जरूरत नहीं है आपकी मदद की। कोई हमारी मदद करे, हमें हमारी मदद हमारी मेहनत से होनी चाहिए, हमें अतिरिक्त कोई लाभ नहीं चाहिए किसी से। अग्निवीरों के लिए सरकार से क्या मांग करेंगे? अग्निवीरों के लिए तो पहली बात छुट्टी बढ़ा दे, 1 महीने की छुट्टी है। अगर कश्मीर से लेकर कोई कन्याकुमारी तक घर जिसका है, 15 दिन, एक हाफ क्वार्टर में 15 दिन छुट्टी मिलती है, दूसरे हाफ क्वार्टर में 15 दिन छुट्टी मिलती है। अगर 15 दिन की छुट्टी लेकर वहां से चलता है तो 4 दिन तो आने जाने में लग गया, बचा 5 से 6 दिन। वो 3-4 रात भी अपने घर पे नहीं रह सकता, यानी वो कुल मिला के 1 साल में 6 दिन अपने घर पे रहता है, बाकी सफर में रहता है। तो ऐसी छुट्टी किस काम की छुट्टी हटाइए आप सेना से सबसे पहले, 3 महीने की कीजिए जैसे छुट्टी थी। पहली बात तो अग्निवीर स्कीम हटाइए, अग्निवीर स्कीम हटाने